ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः। अंशांशुकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमः चण्डिकायै ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल महाराज अलर्क के विषय में बातचीत चल रही थी। इस विषय में यहाँ तक लिखा है कि महाराज अलर्क को जब शासन मिल गया, भाई ने वापस कर दिया कि मैं लेने नहीं आया था, तुम मार्ग से भटक गए थे, इस कारण तुम्हें याद दिलाने आए थे कि किधर चलना है। तो महाराज अलर्क ने भी सोचा कि समय हो ही गया है, तो अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप के और भाई के साथ में ही निकल लिए। इधर महाराज काशीराज जो आए थे, उन्होंने सुबाहु से कहा कि तुमने भाई का तो काम कर दिया, और हम क्या करें। तो महाराज सुबाहु ने ही उनको भी उपदेश किया है और उसी मार्ग का उपदेश दिया है। कहा महाराज आप वृद्ध हो चुके हैं, संपूर्ण कार्य आपके हो चुके हैं, तो अब आपके लिए भी उचित मार्ग यही है। उनको भी जो उपदेश दिया है कि ममेति प्रत्ययो भूप न कार्योहमिति त्वया सम्यग आलोच्य धर्मो हि धर्मा भावे निराश्रयः। कहा महाराज जो भाई को बतलाया वही मार्ग आपके लिए है। कहा अब इस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं तो वही मम वाली बात छोड़ दीजिए। सब कुछ देख लिया संसार में, आप तो हमसे भी वृद्ध हैं, अब देखने को बाकी क्या रहा। मम मेरा क्या है इस संसार में, सम्यक आलोच्य इसकी बड़ी प्रकार से इसका चिंतन करो, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि संसार में मेरा है क्या। अनात्मन्यात्म विज्ञानमस्वे स्वमिति मूढ़ता। संसार में यही तो मूढ़ता है, यही तो मूर्खता कह लें उसको।
कि जहां अनात्मनि आत्मविज्ञानम, जो अनात्मा है, जिसमें आत्मा नहीं है, यानी जड़ है, जो उसको ही हम आत्मा समझे बैठे हैं। 5 भूतों से रचित ये शरीर है, जड़ है, इसको ही हम मैं करके चिल्लाते रहते हैं कि मैं यही हूं। तुम हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? किसके लिए कहते हैं? इस शरीर के लिए ही तो कहते हैं, नहीं तो फिर किसको बताने की क्या आवश्यकता है? जो तुम हो वही अगला है, अंदर से देखो तो। एतौ उपाधि पर जीव जीव यो, शंकराचार्य जी ने लिखा है। कहा ये दोनों उपाधियां हैं, परमात्मा और आत्मा, कहने के लिए। कैसे? उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटकम, जिसको राजा कहते हैं, उसको राजा क्यों कहते हैं? कि इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास राज्य है। और सिपाही को सिपाही क्यों कहते हैं? उसके पास ढाल तलवार बंदूक है। अगर दोनों के कपड़े उतार दें, उसके राज्य हटा दें, उसकी ढाल तलवार हटा दें, नंगा करके खड़ा कर दें सामने, क्या अंतर है? जो वो है वो है। राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटकम तयोर निराशे न भटो न राजा। दोनों की वेशभूषा हटा दें, दोनों की जो उपाधियां हैं वे हटा दें, तो रह जाता है तो आदमी है, मनुष्य है, वो भी और वो भी। क्या अंतर है? ऐसे ही यहां पर है। आत्मा परमात्मा में अंतर क्या है? हम ये जो ऊपर से पहने हैं ना ढाल तलवार वाला, तो हम हो जाते हैं, हम हैं, तो मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं, ये अहम जो आ जाता है, यही आपको परमात्मा से अलग कर देता है। अन्यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी के तो अंश हैं। आग में से कोई भी एक टुकड़ा उठा लो तो क्या छोटी हो गई? आग तो आ गई है। आग में कोई अंतर नहीं है। अग्नि अग्नि है, चाहे वो आकृति में बड़ी छोटी हो। तो कहा कि तू तो अविनाशी है। तो सोहम सर्वगतो भूपो लोक संव्यवहारतः, ये सब व्यवहारिक बातें हैं राजन। ये जो शरीर को जो आत्मा माने बैठे हैं, उनके लिए ये संसार है, और फिर उनके लिए ही ये दुखालय है, दुख का घर है। फिर यहाँ दुख के सिवाय और कुछ मिलना नहीं है। शरीर से भी मोह छोड़ो, और संसार तो देख ही लिया तुमने, इसमें मेरा है क्या? बस महाराज, और हम आप अवस्था में बड़े हैं, हम आपको क्या उपदेश दें? आप अनुभवी हैं। ये महाराज जो काशीराज को जो उपदेश दिया, तो उन्होंने, वो घर भी नहीं गए, वो वहीं से उन्होंने साथ चल दिया। अलर्क तो घर जाकर के राज सिंहासन दिया है, तिलक किया है पुत्र का, और ये यहां से तीनों लोग चले गए अपने मार्ग पर।
परमात्मा की शरण में, कुछ नहीं संसार में रखा है। तो यही चारों पक्षियों ने जैमिनी को बताया कि महाराज योग की रास्ता ये है, सांसारिक योग कैसे छूटे और परमात्मा की तरफ योग कैसे हो, जुड़ाव कैसे हो, ये मार्ग है उसका। यही पुत्र सुमति अपने पिता को बतलाता है। यहां पर बात आकर के पूर्ण हो गई। पक्षी कहते हैं कि जैमिनी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका तो उत्तर हो गया, अब आप सुनना क्या चाहते हैं? अब आ गए हैं तो सत्संग तो होना ही होना है। महर्षि जैमिनी बहुत प्रशंसा करते हैं कि हम अच्छी जगह आ गए, हमारे भाग्य हैं। तो कहा अब आप हमें हाँ, बीच में एक बात और कह दूं, वो जो जड़ बालक था, सुमति नाम था जिसका, जिसने पिता को समझाया, यहां पर पिताजी भी घर बार छोड़कर फिर चले गए। वो भी अपने सही रास्ता पा गए और जाकर के उन्होंने परमात्मा लाभ किया। पिता के पुत्र के उपदेश से पिता ने गति यहां पर भी पाई, जैसे गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव जी ने गति पाई, जैसे महर्षि कपिल के उपदेश से माता देवहूति ने गति पाई। ये स्थितियां हैं पुत्र के द्वारा उपदेश से। तो अब आगे महर्षि जैमिनी पूछते हैं कि महाराज बस अब पुराण की स्थिति प्रारंभ होती है। पुराण में क्या चीजें होती हैं? मुख्यतः 5 चीजें होती हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। सर्ग यानी परमात्मा की सृष्टि। परमात्मा से कैसे प्रारंभ हुई? जब उसने इच्छा की कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। अकेले पड़े पड़े क्या करें, खेल शुरू किया। उसके बाद में विसर्ग, उसकी सृष्टि में बहुत से ब्रह्मांड बनते हैं, असंख्य, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो ऐसा है। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जिसके हैं। तो विसर्ग कहते हैं उनमें से किसी एक ब्रह्मांड की सृष्टि, जो ब्रह्मा जी से फिर प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी की सृष्टि। अत्र सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। और उसके बाद में सृष्टि जब हो गई तो वंश प्रारंभ जो हुए, फिर ब्रह्मा जी के बाद में मनवंतरों की कथा होती है। एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो उनमें से मनु और फिर उनकी वंश वालों की कथाएं और फिर भक्तों की कथाएं, इस तरीके से 5 प्रकार की क्रम चलते हैं। भागवत में 10 तरीके बताए गए हैं, वो सब मिलाकर के इन 5 में ही आ जाते हैं।
भाई जब जैसे कोई आएगा तो रहेगा कहाँ, तो उसमें एक स्थान कह दिया, स्थान। स्थान का मतलब सृष्टि रहेगी कहाँ, और जब रहेगी तो इसका पोषण, खाना पीना कैसे होगा, भरण पोषण, तो उसमें उसे भी अलग कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने 10 वहां पर बताए हैं। अन्यथा पुराणों के लक्षणों में ये 5 ही आते हैं। तो वही प्रश्न महर्षि जैमिन ने कर दिया कि महाराज कथमेतद् समुद्भूतं जगत स्थावर जंगमम। महाराज ये समस्त स्थावर और जंगम, चर अचर, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? सृष्टि संबंधी प्रश्न। कथम च प्रलयम काले, और समय पर प्रलय कैसे होती है? पुनर्यास्यति सत्तमः, और फिर सृष्टि होती है। कथम च वंशादेवर्षि पितृभूतादि संभवा, कैसे ऋषियों की, देवताओं की, भूत प्रेत पितर, इनकी सृष्टि कैसे होती है? मनवंतराणि च कथम वंशानुचरितम चेयत, मनवंतरों की कथाएं बताएं, और उनमें जो वंश जिन्होंने राज्य किए हैं उनकी कथाएं बताएं महाराज। तो वही 5 मिलाकर के स्थितियां बन गई। तो वो पक्षी कहते हैं कि महर्षि, अब मैं आपको महर्षि मार्कंडेय जी की सुनाई हुई कथा आपको सुनाऊंगा। एक बार एक ऋषि थे, क्रौष्टुक नाम था उनका, और उन्होंने बिल्कुल यही प्रश्न महाराज मार्कंडेय जी के सामने किया था। तो मार्कंडेय जी ने, तो आप जानते हैं कि सृष्टि प्रलय सब देखी है। जब कोई नहीं था तब भी महाराज मार्कंडेय जी ने कहा था कि हमें प्रलय दिखाओ भाई। महाराज भगवान से कहा कि हमें प्रलय भी दिखाओ भाई, सृष्टि तो हम देख रहे हैं। तो उन्हें प्रलय भी देखने को मिली। तो उनसे प्रश्न किया, क्रौष्टुक नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने यही प्रश्न किए थे जो आपने पूछे हैं। तो मैं अब उनकी कही हुई कथा ही सुना रहा हूं। इस तरीके से कहें तो मार्कंडेय पुराण अब शुरू होता है। अब तक इतनी भूमिका रही उसकी। पक्षी हमने पहले ही दिन बताए थे। हाँ, हम बताएंगे आपको संक्षेप में कथा। इन पक्षियों ने अपने मुंह से बताई है अपनी कथा, प्रारंभ में ही, शुरुआत के ही अध्याय में। जब जैमिनी मार्कंडेय जी के पास ये पूछने पहुंचे, 4 प्रश्न थे उनके। उनका पहला प्रश्न था जो हर आदमी पूछता है कि परमात्मा ने शरीर क्यों धारण किया, निर्गुण से सगुण क्यों बना। हर कथा में आप शुरू करेंगे तो पहली बात यही मिलेगी। दूसरा प्रश्न उनका ये था द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए। महर्षि जैमिन व्यास जी के शिष्य हैं, और संकोच कारण व्यास जी का महाभारत सब सुना पड़ा लेकिन पूछ नहीं पाए। कमो कमो गुरु डांट देता है, इतने दिन से तुम्हें पढ़ाया, तुम अब भी ऐसे ही बने। दूसरा प्रश्न ये था कि द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए। तीसरा प्रश्न उनका ये था, भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो भाई भाई हैं और अवतार हैं, जैसे वो हैं वैसे ही बलराम जी हैं।
समर्थ हैं, जिनका नाम लेकर आदमी भव से पार हो जाता है। राम कहने मात्र से जन्म कोटि अघनासई तवहीं होते हुए उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। और उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा तीर्थ यात्रा के बहाने से। और चौथा प्रश्न उनका ये उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, बलराम जी को ऐसा क्यों करना पड़ा, प्रायश्चित किया उन्होंने। और चौथा प्रश्न उनका ये था कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, भगवान कृष्ण जैसे सहायक, 5 पांडव जैसे पिता, महाभारत जैसे युद्ध को जीतने वाले, उन सबके होते हुए और सब जगह से बच के निकल आए और अंतिम रात्र में ऐसे मारे गए जैसे अनाथ बच्चे मारे जाते हैं। ये कैसे हो गया? ये 4 प्रश्न थे महाराज के। मार्कंडेय जी से पूछने गए, मार्कंडेय जी ने वहां भेज दिया पक्षियों के पास में कि तुम वहां चले जाओ। वो इसलिए भेज दिया, पक्षियों का परिचय ये है एक अप्सरा थी बपू नाम की, उसको दुर्वासा जी से शाप लगा था कि जाओ तुम पक्षी बन जाओ। बाद में बहुत रोई गई, क्षमा मांगी, कोई बात गलती हुई होगी। तो महाराज जी ने कहा कि जल्दी छूट जाओगे वहां से। अधिक दिन नहीं रहना पड़ेगा। उसका नाम तारक्षी हुआ। दूसरे जन्म में ये पक्षी हुई और पक्षी होने के बाद में एक द्रोण नाम का पक्षी था, उसके साथ में इसका विवाह हुआ। गरुड़ के वंश में था वो, उसके साथ में इसका विवाह हुआ। गर्भवती की अवस्था थी, अंडे पेट में थे। दैव योग से उड़ती हुई कुरुक्षेत्र के मैदान से निकल पड़ी। राजा भगदत्त के साथ में अर्जुन का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन का कोई बाण उड़ता हुआ इसके पेट में लगा। उसकी मुक्ति होनी थी, उसका पेट फट गया। 4 अंडे पेट से निकल करके उस भीषण लड़ाई में, भयंकर लड़ाई में, जहां खून और सब हो रहा था, वो अंडे निकलकर जमीन पर गिरे हैं। पक्षी वो जो थी वो खत्म हो गई, वो तो अपने लोक को चली गई। वो अंडे गिरते हैं, इतनी ऊंचाई से गिरते हैं और दैव गति, भगवान की इच्छा इसे कहते हैं कि उसी समय राजा भगदत्त के हाथी का घंटा अर्जुन ने जो काटा था वो कटता है और वो अंडों के ऊपर गिरता है। तो एक तो इतनी ऊंचाई से अंडे गिरे, बचने का कोई सवाल नहीं था, और उसी समय घंटा कटे। राजा भगदत्त बहुत बलशाली था। महाभारत में तो कहीं ये आया है कि उसने हाथी गिरने नहीं दिया जब तक खुद नहीं मारा गया, यानी हाथी को उसने जांघों में दाब लिया। दोनों एक साथ गिरे। अर्जुन ने जब हाथी गिराया, कृष्ण ने कहा ऐसे नहीं गिरेगा जब तक दोनों नहीं गिरेंगे। हाथी मर चुका है लेकिन गिरा नहीं है। तो वो युद्ध चल रहा था, उस समय घंटे का गिरना, फिर भी अंडों का बच जाना। ढक गए उसके अंदर। युद्ध खत्म हुआ। भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, बाणों की सैया पर। महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। उस समय वहां पर ऋषि मुनि आते जाते रहे। एक शमीक नाम के ऋषि थे, वो वहां से निकले, उस रास्ते से, शिष्य साथ में थे। तो उन्हें बच्चों की आवाज चिड़िया की सुनाई पड़ी। चू चू चींची करते थे। अब वो इधर उधर देखा कि कोई पेड़ नहीं से आवाज कहां से आ रही है।
वहां देखते सुनते उन्होंने जब आवाज आ रही है तो जो शिष्य साथ में था, का घंटा उठाओ। तो बड़ा घंटा था, 3-4 जो शिष्य थे बड़े उससे हटा पाया, उन्होंने हटा करके देखा नीचे बिल्कुल चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकल आए थे, बहुत कोमल। महर्षि विचार करते हैं कि भगवान की कृपा है, इतने बड़े युद्ध में वैसे बच जाना। हाँ, महर्षि ने कहा कि साधारण बच्चे नहीं हो सकते, फिर ये इन्हें आश्रम ले चलो। जब अब बच ही गए हैं यहां तक तो इन्हें बचाओ। वो ये बच्चे हैं और ये महर्षि के आश्रम में रहे पले बढ़े, तो वहां जो कुछ भी होता था, जो हुआ है, वो सब शिक्षा दीक्षा इनको मिली है। और इन बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की भी कथा सुनाई है कि महाराज हम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और उस समय हम चारों भाई पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, तो पिताजी ने श्राप दे दिया। तो उस श्राप के कारण से हमारा इस पक्षी की योन में जन्म हुआ। पर महाराज शिक्षा दीक्षा हमारी ऐसी हुई थी कि ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, पिताजी का आशीर्वाद था। तो इस कारण से हमें ज्ञान है और महर्षि के आश्रम में हमारा पालन पोषण हुआ, इस तरीके से हमें ज्ञान बना रहा। और अब आप से जैसे महानुभावों की कृपा है, संतों की, कि हमारे भाग्य हैं जो आप हमारे आश्रम पर आए, मार्कंडेय जी ने भेजा है, तो हम यथाशक्ति आपको उत्तर देंगे। हम प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि हम सब कुछ जानते हैं, ये पहली बात उन्होंने कही। जो हम जानते हैं वो हम आपको बतलाएंगे। ये इनका पक्षियों का पूर्व जन्म का प्रसंग, या पहला प्रसंग ये है। तो महर्षि ने जब ये पूछा सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, तो महाराज ने सब कुछ विस्तार से बतलाई। आप सबने सुनी है वो तो, सृष्टि का कैसे ब्रह्मा जी की, वो भगवान विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ये सृष्टि भागवत में भी वर्णन है, कई बार आप लोगों ने सुनी है उसको। तो इस स्थिति में सब कुछ सुना करके प्रथम जो स्वयंभू मनु की सृष्टि हुई वो बतलाई। ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंदर, सृष्टि मतलब भगवान के द्वारा की हुई, उसके बाद में ब्रह्मा जी की सृष्टि विसर्ग, वो उन्होंने बतलाई। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत स्वयंभू मनु का समय का हाल सुनाया। स्वयंभू मनु शत्रुपा, उनके पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद, वो सब चीजें उन्होंने बताई। इसी प्रकार से दूसरे मनु हुए हैं स्वारोचिष नाम के। उनके समय में जो घटनाएं हुई, कौन कौन अवतार हुए, कौन देवता हुए, ये सब हर मनवंतर के अलग अलग होते हैं, वो उन्होंने उनको वहां पर बतलाई। इसी स्वारोचिष मनवंतर के दूसरे मनवंतर के अंतर्गत यहाँ पर अब बातचीत जो प्रारंभ हो गई है, वो क्रौस्तुक मुनि और मार्कंडेय जी की बातचीत चल रही है। उधर जैमिनी सुन रहे हैं, पक्षी सुना रहे हैं। तो क्रौस्तुक मुनि ने ये पूछ दिया कि महाराज हमने नवनिधियां सुनी हैं, कुछ उनके विषय में भी बता दें। निधि, महालक्ष्मी की बात आई, तो ये सब अष्ट सिद्धि और नव निधि, निधि क्या है, लक्ष्मी का स्वरूप है, और इनके अंतर्गत क्या कैसे होता है, पहचान क्या है इनकी। तो यहां पर उन्होंने निधियां बतलाई हैं।
कहते हैं कि ये निधियां उसी को मिलती हैं जो व्यक्ति शुद्ध होता है। भगवान की कृपा और वैसे ही भगवती की कृपा भी ऐसे ही होती है। हर व्यक्ति को नहीं मिलती, मन में सोच भले ले। तो यहाँ पर पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और शंख और आठ ही हैं, 3 और नवमी को बताया है माँ लक्ष्मी, वो तो है ही है। फिर ये 9 निधि हैं। इनके अलग अलग पहचान बताइए। हमारे आपके एक निधि नहीं देख सका तो मैं काम बता मैं आपको। तो कोई आवश्यक नहीं है। ये निधियां हैं और भगवान की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा जब होती है तभी मिलती हैं। और फिर इनको पाने में फिर कुछ शेष रह नहीं जाता। संसार के वो निधि है ना, खजाना जिसको कहते हैं, और वो देवी खजाना है। मनुष्य का खजाना तो आंखें नहीं खोलने देता है। हाँ। इस तरीके से यहाँ पर दूसरे मनवंतर के संक्षिप्त मैंने आपको ये बताया। आगे अब तीसरे मनवंतर की कथा आती है तो उसकी भूमिका बतलाते हैं। मनवंतरम तृतीयम में कथयोत्तम संगीतम। कहा महाराज अब तीसरे मनवंतर की कथा, औत्तम नामक जो मनवंतर है उसकी कथा आप सुनाना। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि उत्तान पाद पुत्रो भूत उत्तमो नाम नामतः। महाराज प्रथम मनवंतर में जो हुए थे राजा उत्तानपाद, उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था उत्तम। ध्रुव और उत्तम। ध्रुव थे सुनीति के और सुरुचि के थे उत्तम। वहां तो ये दिया है भागवत में कि उत्तम का विवाह ही नहीं हुआ था, पर यहां पर दिया है कि विवाह हुआ था। किस कल्प में क्या हुआ वो अलग अलग चीजें हैं। तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीसन गाए। कल्प भेद की कथाएं हैं। तो कहते हैं कि सुरुच्यास्तनयः ख्यातो महाबल पराक्रमः। ये सुरुचि नामक रानी का पुत्र था, महाबली था, पराक्रमी था। इसने अपने प्रजा का अच्छे ढंग से पालन किया। इसका विवाह हुआ। पत्नी का नाम बहुला था। बहुला नाम की कन्या से इसका विवाह हुआ। पति पत्नी का विशेष प्रेम था, बहुत प्रेम था। एक दिन एक घटना घट गई। नाच गान का संगीत सभा चल रही थी, नृत्य संगीत की सभा चल रही थी। हमने आपको बताया था व्यसन बहुत बुरी चीज है। ये व्यसन ही तो है, नाच गान चल रहा है, ये चल रहा है। अब जहां ये सब होता है, सुंदरी है तो सुरा भी होगी, पीने पिलाने का भी स्थिति।
देखो, हमने आपको प्रथम दिन कहा समय हमेशा ऐसे ही रहा है। राजा अगर शुद्ध विचार का है तो राजा कृत युग सृष्टा, वही सतयुग कर सकता है, बना सकता है, वही द्वापर कर सकता है, वही त्रेता बना सकता है, वही चाहे तो कलयुग बना सकता है। हुआ ये रानी वहीं बैठी थी और इसने वही प्याला रानी की तरफ बढ़ा दिया। अभद्रता की हद हो गई। प्रेम कितना भी हो, क्या हो, उसने इनकार कर दिया, उठ के चली गई। राजा तो राजा, क्रोध आ गया, नौकरों को बुलाया और कहा कि इसको हमारे राज्य से निकाल दो, जंगल में छोड़ दो आकर के। मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, पत्नी के लिए कह दिया। अब नौकर तो नौकर, अब वो क्या कहें, सर्वसमर्थ राजा, तो उन्हें तो पालन करना है, कर दिया उन्होंने। रानी को ले जा करके वन में छोड़ दिया। ये बहुला, जिसका नाम है राजकन्या, साच तम विपिनम, साच तम विपिने त्यागम, नीता तेन महीभृता, अपश्यमाना तम मेने परम कृतम अनुग्रहम। शुद्ध बुद्धि की थी, एक ही बात परमात्मा करता, अच्छा ही करता। उसने दुख नहीं माना। अस कुमित्र परिहरे भलाई, जंगल निर्जन वन में छोड़ दी गई। उसने हृदय में सोचा, चलो ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, ऐसे आदमी से तो अकेले रह लेना ठीक है। चित्त में आ गया, यानी वो उसने बिल्कुल कष्ट नहीं लिया अपने ऊपर। पर यहां तो गुस्से में कह तो गए, कर गए सब। अब जब होश में आए तो अब रानी कहां। सस्मारता सुचारुअंगीम अहर्निशम निर्वृतः। अब ढूंढने से मिल नहीं रही है। अब राजा का रात दिन वही चिंतन चल रहा है कि कहाँ गई, कैसे है, कहाँ गई। प्रजापालयतस्तस्य पितुः पुत्रानि वौरसान। पिता प्रजा का पालन तो कर रहे, काम सब कर रहे हैं, लेकिन अब वो निकल नहीं रही हृदय से कि कहाँ गई। खोज किया, मिली नहीं। एक दिन की घटना, अपने सभा में बैठे थे, संपूर्ण सभा लगी हुई। उसी समय महाराज उत्तम के सामने एक ब्राह्मण आता है। सभा के अंदर स्वागत हुआ, बिठाया उसको, हाथ जोड़ के पूछा, महाराज कैसे आना हुआ। तो वो ब्राह्मण कहता है, महाराज भृशार्तोस्मि श्रूयताम गदतो मम। महाराज बहुत बड़ी कष्ट है मेरे ऊपर, और वो कष्ट मेरा कहीं से दूर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया, क्योंकि राजा ही सबकी शरण होता है, रक्षा करने वाला राजा ही होता है।
नृणामार्ति परित्राणम अन्यतो न नराधिपात। प्रजा अपना दुख लेकर के राजा के पास ही जा सकती है, उसकी गति राजा तक ही होती है और अन्यत्र उसे शांति नहीं मिल सकती। इस कारण महाराज मैं आपके पास में आया हूं। मम भार्या प्रसुप्तस्य केनाप्यपहृता निशीम् गृहद्वारमनुद्घाट्य ताम समाने तुमर्हसि। कहा महाराज मेरी पत्नी थी, गृह द्वारम अनुद्घाट्य, घर का दरवाजा भी खुला नहीं था और फिर भी कोई हरण कर ले गया रात को। घर से कौन ले गया महाराज नहीं मालूम मुझे, वो पत्नी मेरी आप वापस ला दें, आप ही ये कर सकते हैं। तो राजा कहता है, उत्तम कहते हैं कि न वेत्सिकेन अपहृता, अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि कौन ले गया, किसने अपहरण किया। क्ववा नीता तुसाद्विज, और कहाँ ले गया ये भी तुम्हें पता नहीं। यतामि निग्रहे कस्य कुतो वाप्यानयामि ताम। तो महाराज अब ऐसी स्थिति में हम किसको पकड़ें भाई? किसी से पुलिस यही पहले पूछती है, किसी से झगड़ा, किसी से दुश्मनी। अब महाराज ये तो स्थिति वो बताइए, आप किसी का नाम भी नहीं ले रहे, तो हम पकड़ें किसे, किसका निग्रहण करें, किसको जेल में डालें, और कहाँ गई ये भी आप नहीं पता पा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं ढूंढने, कहाँ से लाएं? तो ब्राह्मण कहता है कि राजन, मैं दरवाजे पर सो रहा था, दरवाजा बंद था, तो अब मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन ले गया और कैसे ले गया? मैं कैसे जान सकता हूं? जब जैसे जाग भी रहा होता तो पता चलता कुछ। हम सो ही रहे थे, दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा जैसे कि तैसा बंद, तो हम बता कैसे सकते हैं? और कहा महाराज एक बात सुन लो, मेरी तपस्या का 6ठा भाग मिलता है आपको बिना कहे। यही तो शक्ति है ब्राह्मण की। लोग कहते हैं कि कैसे है, त्वं रक्षिता नो नृपते षड्भागादान वेतनः। मैं अपने हिस्से में से 6ठा भाग टैक्स इसीलिए देता हूं आपको, जो मैं तपस्या भी करता हूं उसमें 6ठा भाग आपको मिलता है। राजा होगे, बने रहोगे, वेतन मैं ही देता हूं। मेरी तपस्या का 6ठा भाग लेने वाले हो महाराज। धर्मस्य तेन निश्चिंता स्वपंथी मनुजानिसी। इसी धर्म के बल पर तो ये प्रजा रात को चैन से सोती है। सब अपना अपना रखा न ले, तुम्हारी क्या जरूरत है?
जो छठा भाग करके रूप में आपको दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? राजा का दायित्व है प्रजा की सब ओर से रक्षा करना। अब राजा और चिंतन में पड़ गया। अब तो ये मामला, हाँ, राजा सोचते हैं जैसे नहीं कि मेरे ऊपर कोई नहीं। इसीलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को, अगर बड़ा घर में कोई नहीं है तो किसी न किसी को मन से बड़ा मानना चाहिए, और अपने से बड़ा किसी को मानते रहोगे तो गलत काम नहीं होगा। और जिसने ये छोड़ दिया कि हम हैं, हमसे बड़ा अब कोई नहीं है, पिता चले गए अब हम हैं, या पिता के होते हो, मतलब ये जो हम की भावना हो गई कि अब हमसे बड़ा कोई है नहीं, जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, बस वहीं से राग बिगड़ता है एकदम। नारद जी ने भगवान से यही तो कहा था कि डहा कि परचऊ सब काहू। क्या है उसमें? यही तो कहा था कि तुम सोचते हो हमसे बड़ा कोई नहीं है, देखो हम दिखाते हैं तुम्हें। जो शरीर रख करके तुमने मुझे ठगा है, जाओ उसी योनि में जाओ। मनुष्य बने हो तो तुमको अभी मनुष्य में जाना पड़ेगा। भगवान चाहते तो इनकार करते थे। भगवान सर्वसमर्थ हैं, उन्हें कोई श्राप और पाप पुण्य की स्थिति नहीं है, श्राप वरदान उन्हें कुछ नहीं लगता, लेकिन स्वीकार करते हैं कि हम रोज देते हैं, आज भक्त ने दिया, प्रेम से स्वीकार करो। अब वो जो कुछ भी दिया उसने बेसमर्थ। तो ये सबसे बड़ी संसार में रह करके ये सबसे बड़ी चीज है कि अपना को सर्वे सर्वा ये सबसे बड़ा मत मानो। अपने से बड़ा कोई न हो तो किसी को तो मानो, मन से मानो, अंदर से मानो, बाहर दिखावा मत करो लेकिन अंदर से मानो। नहीं तो आप ये देख रहे हैं, ये कहीं पुत्र पिता को कुछ समझा सकता है? शास्त्र में कहानियां आ रही हैं ना, सीधी बात है कि हमारा लड़का हमको समझाएगा, लेकिन नहीं, ये उसी स्थिति में है, वो समझते हैं, उन्होंने माना है कि नहीं पुत्र हमसे आगे है, पुत्र की मानो। अलर्क जी को अंत में क्या समझ में आया कि भाई ठीक कहता है, बड़ा तो वो है, अधिकार तो उसका था। तो ये स्थितियां हैं, नहीं है तो मानो, अन्यथा मार्ग भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। यहां ये ब्राह्मण खड़ा है, तो राजा कहता है कि अब ब्राह्मण तुम इस स्थिति में आए हो, तुम्हें भी नहीं पता कौन ले गया और कहां ले गया, और महाराज मैंने भी तो आपकी पत्नी को देखा नहीं है, अगर सामने भी आ जाए तो हम पहचान भी नहीं सकते, अगर देखा भी हो तो हम प्रयास करें भाई, कोई चित्र भी नहीं। तो ब्राह्मण तुम ये बताओ कि पत्नी थी कैसी, स्वभाव गुण कुछ तो बताओ, हुलिया जिसे आज की भाषा में कहते हैं, हुलिया बताओ। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी की स्थिति बता रहा है कि मेरी पत्नी कैसी है। कठोर नेत्रा, ऐसी पत्नी भी मिलना मुश्किल है। कठोर नेत्रा, जिसकी दृष्टि कठोर है, यानी सहजों चितवत मनो निशान है, जय स्थिति है। सात्युच्चा ह्रस्व बाहु
कृशानना सर्वगुण संपन्न है, लंबी सी है, साथ ही उच्चा, हिरस्व बाहु, बाहें छोटी छोटी हैं, कृशानना छोटा सा सिर है, विरूप रूपा भूपाल बहुत कुरूप है महाराज। न निंदा में तथैवता, महाराज मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरी जैसी है सब ठीक है, लेकिन जो आपने होलिया पूछा उस तरीके से बता रहा हूं कि बिल्कुल कुरूप है। देखो सत्य बोल रहा है और फिर भी कहता है कि मैं निंदा नहीं कर रहा। प्रथम शिक्षा ये, पत्नी कैसी भी हो निंदा नहीं करो। आज ही वो मजबूरी में अपने सब बता रहा है राजा के सामने, चूंकि फिर भी ये कह रहा है कि महाराज मैं पत्नी की निंदा नहीं कर रहा, जो है वास्तविकता है वो आपको बतला रहा हूं। वाची भूपाति परुषा, अति परुषा बाची, महाराज सीधे कभी नहीं बोली, बहुत टेढ़े बेड़े बोलती है, कठोर वाणी बोलने वाली है। न सौम्या साच शीलता, और शील से भी अच्छी नहीं है, यानी बोलती भी है तो बस वैसे ही, क्या बोल दे वो जाने और भगवान जाने, क्या कह सकती क्या बोल सकती, कठोर वाणी। और फिर मर्यादा में इतनी बात बता रहा है ब्राह्मण, इत्याख्याता मया भार्या साकारा दुर्निरीक्षणा, महाराज यही उसके गुण हैं और मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकते। दुर्निरीक्षणा, देखने की तो इच्छा नहीं होती उसकी। मनागति तम भूपाल तस्याश्च प्रथमं वयः, तादृग् रूपा हि मे भार्या सत्य में तन्मयोदितम। कहा राजन ऐसी पत्नी मिली प्रथम अवस्था में तो उसके लिए उसकी निंदा भी क्या की जाए, प्रथम अवस्था निकल गई, अब द्वितीय अवस्था है, पत्नी गृहस्थ आश्रम में मिली, इससे ब्रह्मचर्य आश्रम 25 का, उसके बाद गृहस्थ में पत्नी, ऐसी पत्नी से मेरा विवाह हुआ और उसके साथ रहते हुए प्रथम अवस्था यानी गृहस्थ धर्म की बीत गई, अब वानप्रस्थी की तरफ है, यानी कम से कम 25 साल तो हो ही गए साथ में निर्वाह करते हुए। तादृग रूपा महाराज है तो ऐसी है जो हमने आपको बताया, सत्यम एतन मयोदितम, मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। राजा उत्तम कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसी पत्नी को तुम ढूंढ रहे, अलम ते ब्राह्मण तया भार्याम अन्याम ददामि ते, कहा ऐसी पत्नी तुम ढूंढ रहे हो। अरे छोड़ो महाराज, मैं तुम्हें दूसरी कन्या दिलवा देता हूं, अन्याम भार्याम ददामि ते, मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करवा दूंगा। छोड़ो, ऐसी पत्नी कौन चाहता है भाई। अल्प स्वरूपता विप्र कारणम शीलमुत्तमम, राजा कहते हैं कि कुरूपता चाहे जितनी हो, अगर व्यक्ति सुंदर आचरण करने वाला भी है, सुंदर विचार करने वाला भी है, शीलवान है, तो वो कुरूपता ढक जाती है।
चाहे जितना कुरूप आदमी हो, अगर शील स्वभाव से अच्छा है तो आदमी उसको कहीं किसी स्थान पर हो उसको अच्छा ही कहते हैं, कितना भी कुरूप क्यों ना हो। अष्टावक्र महाराज जैसे बात जो करेगा तो वो समझेगा क्या है। और कहा महाराज जहां पर ये दोनों चीजें ना हो, शील भी ना हो, स्वभाव भी ना हो और रूप भी ना हो, रूप शील विहीनाया त्याज्या सा तेन हेतु ना। कहते हैं फिर ऐसे को तो महाराज छोड़ना ही अच्छा है। जो रूप में भी नहीं है, शील स्वभाव में भी नहीं है, तो कहा ऐसी तो चुप रहो, ऐसी पत्नी का क्या करोगे महाराज। इसे तो कुसंग है, ये इसी को तो कुसंग कहते हैं संसार में। इसको तो छोड़ देना ही चाहिए। जो ये कहा तो ब्राह्मण खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज हम समस्या लेके आए थे और आप हमें वो पढ़ाने लगे। हा? अरे भाई समस्या हल करो तो हाँ करो, नहीं कर सकते ना करो, बात खत्म, सीधे से है। कुल कहने का यही है मतलब उसका कि अगर मेरा समाधान कर सकते हो तो करो, ये क्या करना कि वो नहीं दूसरा करा देंगे। है ये तो मैं कभी कर सकता था, अब बुढ़ापे में करेंगे क्या भाई। ये अगर करना होता तो पहले ही छोड़ दिए होते, कर लिए होते। जब मैं कह रहा हूं कि प्रथम बेस मेरा पूरा समय उसके साथ में व्यतीत हुआ है, तब तो हम आपके सामने रोके नहीं आए थे। मैं आपके पास आया हूं, मेरी पत्नी जैसी है वो वैसी की वैसी मुझे चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि रक्षा भार्या मही पालो इतना श्रुतिरुत्तमा भार्यायाम रक्ष्यमाणायाम प्रजा भवति रक्षिता। का महाराज वेदाध्ययन मैंने किया है, मैंने पढ़ा है, मैं कोई वो मूर्ख नहीं हूं। पत्नी एक बार मिलती है जिसको धर्म पत्नी कहते हैं, इसके बाद की जो पत्नियां होती हैं फिर वो धर्म पत्नी नहीं है। आपने कहीं देखा हो कोई राजा जब यज्ञ करता है, चाहे जितनी रानियां हो तो प्रथम रानी बैठती है, पटरानी जिसको कहते हैं साथ में। धर्म के लिए पत्नी वो है, और तो फिर कामना के ऊपर है। तो वो कहता है कि मैंने पढ़ा है महाराज, और पत्नी की जब रक्षा होती है तभी संतान की रक्षा होती है। और जब पत्नी की रक्षा नहीं होती है तो वही वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। फिर आत्मा ही जायते तस्याम सा रक्षा तो नरेश्वर प्रजायाम रक्ष्यमाणायाम आत्मा भवति रक्षिता। पुत्र का विज्ञान बड़ा विचित्र है। शकुंतला ने दुष्यंत को उसमें आदि पर्व में महाभारत के जिस समय राजा दुष्यंत स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भूल गए थे, भरत को लेकर के पहुंची है, बहुत समझाया है रानी ने दुष्यंत को। कहा महाराज मेरे ऊपर विश्वास करो न करो, ये पुत्र तुम्हारा है। और वहां पर बतलाया है पत्नी की महिमा कि पत्नी क्या होती है। जैसे पीछे भी बात हो चुकी है, पत्नी के साथ में ही 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। 3 पुरुषार्थों की सिद्धि पत्नी के साथ में होती है, धर्म, अर्थ और काम।
जीवन का 3/4 हिस्सा उसके साथ में है। तो वहां पर उसने कहा है कि महाराज, पत्नी या स्त्री वो है, अगर वो न हो तो ये प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई हो, किसकी शक्ति है जो बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर ले? वो शुरू में प्रारंभ सृष्टि में तो ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि और वो हो गया, लेकिन इस संसार में किसी पुरुष की ये स्थिति है जो अकेले संतान उत्पन्न कर ले? वहां पर आया है ऋषि नामपि का शक्ति बिना रामामृते प्रजाम, कि ऋषि की भी क्या शक्ति है जो बिना पत्नी के संतान उत्पन्न करके दिखाए? वही ब्राह्मण यहां कह रहा है। और कहते ये हैं, पत्नी का एक नाम है जाया, जन्म देने वाली, जहां से जन्म प्राप्त करता है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि पति ही अपनी पत्नी के पेट से दोबारा जन्म लेता है, जो पुत्र होता है। पुत्र के रूप में वो पति ही अपनी पत्नी के जन्म से, उधर से जन्म लेता है। इसीलिए उसको कहते हैं आत्मज, आत्मा से आत्मज, आत्मज कहते हैं पुत्र को। और तभी वो पत्नी, वो स्त्री जाया कही जाती है, जिससे जन्म मिलता है, जो जन्म देती है। जाया, जो जन्म दे। तो कहते हैं जब उसकी रक्षा होती है तभी पुत्र की रक्षा होती है प्रजा की, और तभी अपनी भी रक्षा होती है। अपनी भी रक्षा, जैसे पति, दोनों शब्द बता दें आपको। पति शब्द जिस उस क्रिया से बनता है, उसी क्रिया से पत्नी शब्द भी बनता है। पति शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है जो सर्व प्रकार से रक्षा करे। पाति रक्षति, सहपति, जो सर्व रक्षा करे। और उसी पा शब्द से पत्नी भी शब्द बनता है, जो पति को, जो अपने पति को गिरने ना दे, पतन होने से बचावे, वो पत्नी। जो अपने पति का पतन होने से बचावे, वो पत्नी। कहा महाराज बराबर का है। तस्याम धर्महानिश्चानुदिनम अभार्यस्य भवेन मम। महाराज आज ही चोरी हुई है, और महाराज बिना पत्नी से मेरा कोई धार्मिक कार्य हो ही नहीं पा रहा। ब्राह्मण कहता है कि धर्म का कार्य गृहस्थ का बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता। और महाराज मैं आज अभार्य हो गया हूं, बिना भार्या का हूं, बिना पत्नी का हूं, तो मेरा महाराज कोई धार्मिक कार्य सिद्ध नहीं होगा। बिना पत्नी के कोई धार्मिक कार्य सिद्ध नहीं होगा। याद कर लो, जिस दिन शादी करी थी वे 5-7 वचन सुनाए गए थे, जिम्मेदारी लेके प्रतिज्ञा करके आई थी वो साथ में, कि इतनी बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, आप जो कुछ भी धार्मिक कार्य और वो करेंगे मुझे साथ लेकर के करेंगे, अकेले नहीं। वो वचन दे करके आप लाए हैं, प्रतिज्ञा करके लाए हैं।
तो कहा महाराज मेरा सब नित्य क्रियाणाम विभ्रंशात, मेरी समस्त नित्य की क्रियाएं जो हैं वो भ्रंश हो गई हैं, यानी कि वो बिगड़ गई हैं। फिर और सचापि पतनाय में, और ब्राह्मण की नित्य क्रियाएं सब जब पतन हो जाता है तो ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया। और महाराज हमसे फिर जो पाप होगा उसके हिस्सेदार फिर समझ लो आप भी हैं ना, छठा हिस्सा तो आपको मिलेगा ही। मेरी तपस्या में छठा तुम्हें मिलता है महाराज, तो इसमें भी फिर पाप में भी तुमको छठा हिस्सा मिलेगा। प्रजा जो कुछ करती है पाप पुण्य, और राजा के हिस्से में छठा हिस्सा जाता है। और महाराज यदि आप मुझे ला देंगे तो मेरी वंश परंपरा चलती रहेगी, उससे भी पुत्र होंगे, वो भी तपस्या करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो आपको छठा अंश नित्य मिलता रहेगा, वो भी देंगे आपको। तदे तत्ते मया ख्याता पत्नी या मे हृता प्रभो, ताम समान रक्षायाम भवान अधिकृतो यतः। तो महाराज आपको जो अधिकार दिया गया है, आप अधिकृत हैं जिस कार्य के लिए, वो महाराज कार्य करें और मेरी पत्नी को ला करके मुझे दें। आज आपका कर्तव्य ये है। इस प्रकार से ब्राह्मण के कहने पर अब राजा क्या करे? राजा तुरंत अपना रथ सजाया, रथ और शस्त्र लेकर के निकल पड़ा घर से। घूमता फिरता है चारों ओर, घूमते हुए एक आश्रम पर पहुंचा। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था, कहीं प्यास लगी होगी, जैसे भी हो आश्रम पर पहुंच गया। वहां जाकर के एक ऋषि रहते थे वहां, उनको प्रणाम किया। उसने भी देखा कि राजा आया है, उसने स्वागत किया। ऋषि ने अपने शिष्य से कहा कि महाराज को अर्घ्य दो। अर्घ्य होता है हाथ धोने के लिए, पाद्य होता है पैर धोने के लिए। अर्घ्य पाद्य कहते ना, जो पूजन में भी होता है। वो कहता है कि महाराज के लिए जल लेके आओ, अर्घ्य दो। तो शिष्य खड़ा था, शिष्य ने कहा गुरु जी कुछ विचार तो कर लो, ये आदमी इस योग्य है कि इसको दिया जाए जल? जंगल का ऋषि है। कहा महाराज आज्ञा देने से पहले ये सोच लीजिए कि क्या आपके अर्घ्य देने का अधिकारी या अर्घ्य लेने का अधिकारी ये आदमी है? राजा खड़ा है सामने, उसके लिए कह रहा है वो। इतना जो कहा, जोर से नहीं कही हुई है भाई। गुरुजी बैठे थे, राजा आ गया सामने, शिष्य पास में बैठे हैं। कहा कि जल्दी से जल लाओ, राजा आया है। उसने कहा गुरुजी सोच तो लो, क्या ये इस योग्य हैं? महाराज ने ध्यान किया और महाराज फिर चुप हो गए और वैसे ही स्वागत किया। अब अर्घ्य नहीं दिया गया महाराज को। अब राजा देख रहा है, बातें नहीं सुन रहा है पास की, लेकिन देख रहा, व्यवहार तो देख ही रहा है, क्योंकि राजा है, वो जानता है कि किसको क्या व्यवहार मिलता है, कैसा होता है। ऋषि ने उठ करके स्वागत किया और सीधे पूछ दिया महाराज कैसे आए, आओ बस।
वाणी से सत्कार हो गया। और कहा महाराज परिचय देने की जरूरत नहीं, हम आपको जानते हैं, उत्तानपाद के पुत्र हैं आप। तो राजा कहता है, अब क्या कहे, वो तो बात सीधी प्रारंभ हो गई। तो राजा ने पूरी स्थिति बताई कि ब्राह्मण महर्षि ये स्थिति बन गई, ब्राह्मण ने हमसे ये कहा, तो अब हम ये भागते घूम रहे हैं कि उस ब्राह्मण की पत्नी को कहाँ खोजें, कैसे वो मिलेगी, धर्म संकट है मेरे ऊपर, महाराज आप बताओ मैं कुछ। भगवान वक्त महर्षि, अब महाराज आगे आप ही सहायता मेरी कर सकते हैं, आप बताओ, क्योंकि आप दिव्य दृष्टि वाले हैं, हो सकता है कुछ जानते हो। ऋषि के व्यवहार को भी राजा ने देखा, उसके साथ में उसने राजा ने ये भी प्रश्न कर दिया कि महाराज जैसा मेरा स्वागत सत्कार पहले होता रहा था, इसमें मुझे परिवर्तन क्यों दिखाई पड़ रहा है। राजा ने पूछ दिया ये भी। कहने का मतलब ये है, वो ये पूछ रहा है कि महाराज मुझसे क्या गलती हुई है। आदमी दूसरे पर नाराज हो पड़ता है, अगला कुछ व्यवहार गलत हो रहा है तो वो अपनी तरफ नहीं मुड़ के देखता, वो दूसरे पर ही हावी होने का प्रयास करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वहां ये भी तो हो सकता है जो राजा करके दिखा रहा है, बता रहा है, वो ऋषि से पूछ रहा है कि महाराज मेरे से क्या ऐसी भूल हो गई है कि जो आज आपके द्वारा मुझे ऐसा व्यवहार मिल रहा है। इसका मतलब मुझ में कुछ कमी अवश्य है। बहुत सी चीजें हैं, चिंतन करने की चीजें हैं। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे राजा होते हुए उस ब्राह्मण की पत्नी का चोरी क्यों हो गई, पत्नी का हरण क्यों हो गया। इसका मतलब मैंने कुछ पाप किया है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर प्रजा जो पाप पुण्य करती है उसका प्रभाव राजा पर पड़ता है, तो राजा जो कुछ करता है उसका प्रभाव फिर प्रजा पर भी पड़ता है। बताया नहीं कि राजा समय को बनाने वाला है, जैसा आचरण राजा करेगा प्रभाव वैसा पड़ेगा। राजा ने पत्नी को निकाल दिया, ब्राह्मण की पत्नी चोरी हो गई। ये होता है, इसे आप विचार करके देखें। ये नहीं होता कि वो उससे क्या होता है, मेरा मेरा है, उसका उसका है। सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यहां पर बैठ के विचार करो तो दिखाई पड़ता है कि हम क्या हैं। कोई दुनिया में कोई ऐसा धर्म या मजहब नहीं है, धर्म तो कोई दूसरा है ही नहीं, धर्म तो एक ही है, अपना सनातन धर्म। इसके सिवाय सब मजहब हैं, संप्रदाय हैं। कोई आज आए कोई कल आए, किसी ने आज दुकान खोली किसी ने कल खोली, बस आगे पीछे की दुकानें हैं। तो इसे धर्म इसे कहते हैं यहां पर कि राजा पूछता है कि मुझसे क्या भूल हो गई महाराज, जो आज ये व्यवहार हमें मिल रहा है, जो अर्घ पानी का मैं अधिकारी था आज मुझे नहीं मिला। सीधा नहीं कहता है, आपके स्वभाव में ये कैसे अंतर हो गया। किम कृतम ही मया ब्रह्मन, ऋषिवर मैंने ऐसा क्या किया है। ज्ञानाद ज्ञान तो वा, ज्ञान से या अज्ञान से, महाराज हमसे भूल क्या हुई।
तेन त्वत्तोर्घमर्हामि माहम अभ्यागत शिरात। इतनी देर हो गई महाराज, मुझे मेरे योग्य जो अर्घ्य दिया जाता था वो नहीं मिला महाराज। इसका कारण क्या है? क्या मेरे से भूल हुई है, ज्ञान में या अज्ञान में? वे क्या है भूल? तो वो ऋषि कहता है, जिनके आश्रम में पहुंचे थे, कि महाराज आपसे पूछते हैं कि गलती क्या हुई। वो ब्राह्मण अपनी प्रार्थना लेकर आपके पास आया था, फिर भी आप नहीं समझे। उस ब्राह्मण ने आपको अपनी पत्नी का जो वो बताया है विवरण, वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के लिए इसलिए दुखी है कि उसका कोई धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो रहा है, और तुमने तो पत्नी को निकाल दिया है। तुम कौन सा धर्म कार्य कर रहे हो जो तुम ये सोचते हो कि मुझे वही व्यवहार मिलेगा? आज तुम्हारे जितने भी कार्य हैं सब भ्रष्ट हो गए हैं। तुमने पत्नी को घर से निकाला है। जैसे वो बतलाया गया, अनुसुईया जी ने बताया सीता जी को कि ऐसे उपतिकर की अपमाना नारी पाओ जौनपुर दुख नाना। वो जो स्थितियां बनाई अंध बधिर क्रोधी यदीना करके जो स्थितियां बताई हैं, यही उपदेश शिव पुराण में माता पार्वती का जब विवाह हुआ है, उस समय एक ब्राह्मणी ने उपदेश किया है माता पार्वती जी को कि पति की सेवा इस भाव से होनी चाहिए, चाहे जैसा हो। वो ऋषि आज ये कहता है कि जैसा शास्त्र में कहा गया है कि पत्नी पति को नहीं छोड़ना चाहिए, इसी तरीके से पति के लिए भी आदेश है कि पत्नी चाहे जैसी हो छोड़ना नहीं चाहिए। पत्न्यानुकूलया भाव्यम यथाशीलेपि भर्तरि। जैसे पत्नी अनुकूल हो, शीलवान हो, अच्छे स्वभाव की हो, जो व्यवहार उसके साथ में होता है, दुश्शीलापि तथा भार्या पोषणीया नरेश्वर। दुश्शील पत्नी कुरूप भी क्यों न हो, खराब स्वभाव क्यों न हो, उसका भी भरण पोषण करना चाहिए। छोड़ने योग्य पत्नी नहीं होती है महाराज, ये तुम्हें दोष है और ये तुमने किया है। जो अपनी अच्छे स्वभाव की पत्नी छोड़ दी है, वो ब्राह्मण अपनी कुरूप पत्नी ढूंढवाने आया है महाराज। वो जानता है धर्म क्या है और तुमने धर्म का परित्याग कर दिया है। गृहस्थ के जीवन में पत्नी का वो स्थान है। एक बार वही उस समय मंधना गए थे कथा में, तो वहां पर एक बाबा रहता था जिसने कथा करवाई थी, अब घर से भाग के यही कथा पास का है। वही ये कौन परवा नहीं जिसमें वो बाबा हैं बता देते हैं, रिक्का परवा का, उनका भतीजा नहीं बच्चा बाबा क्या नाम वो था वहां। और कथा का टाइम था, उसकी पत्नी भी आ गई। नई उम्र का वो लड़का है तो नई उम्र की वो बहू, और एक पुत्री थी, बिटिया थी उसकी, बस डगमग करके पैदल चल लेती थी लड़की, मतलब इतनी बड़ी संतान। तीसरे चौथे दिन की बात है बड़े भैया, तो वही और सुबह का जो है वो जलपान कराती थी बना के वहीं मंदिर में ही। तो उसने पूछ दिया कि दादा का सब शौर पत्नी के लिए है, कि दुनिया में जो कुछ करना है, जो आता है, यही बताता है कि पत्नी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा पति हो तभी नहीं छोड़ना चाहिए है? तो सब कर्तव्य क्या पत्नी के ही हैं? पढ़ी लिखी लड़की थी, बस इतने उसने पूछा है। समझता चौथे दिन की कथा होगी, राजा बलि का प्रसंग आने को था उस दिन। जलपान करते हुए मेरे एकदम दिमाग में टकराया। मैंने कहा कि बहुत सही प्रश्न कर रही है। मैंने कहा बेटा आज तुम सुनो। अच्छा फिर
तब उस दिन मैंने वहाँ उस मंदिर पंचालेश्वर मंदिर पर जो कथा सुनाई थी, फिर बाबा पूरी कथा में ऐसे ही किए बैठे रहे। मैंने बताया कि पति को करना क्या चाहिए। पत्नी को छोड़ करके जो निकल पड़ते हैं घर से, चाहे सन्यासी हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाएं, उनकी तपस्या सफल नहीं होती। अनपत्याम पत्नीम कुलजाम, ऐसे करके श्लोक आया है कि ऐसी पत्नी छोड़ करके घर से चल देते हैं, कहते हैं हम सन्यासी हो गए, उनकी तपस्या कभी सफल नहीं होती। पत्नी का शाप मिलता है उन्हें, और अकेले तो सफल हो ही नहीं सकती जब तक पत्नी आए। विवाह करके लाए हो तो गृहस्थ धर्म का पालन करो, उसके बाद में वानप्रस्थ जाना, तब भी उसको लेकर के जाना। तुम हाथ पकड़ के लाए हो, भाग के नहीं आई है। 500 आदमी की गवाही में लेकर के आए हो, परमात्मा की गवाही में हाथ पकड़ा है। वही ऋषि यहाँ कहते हैं कि जैसे सुंदर पत्नी अच्छे स्वभाव की, उसका भरण पोषण किया जाता है, ऐसे ही पत्नी दुश्शीला क्यों न हो उसका भी करना चाहिए, कुरूप क्यों न हो करना चाहिए। क्यों? हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमारे पिछले किए हुए कर्मों के आधार पर मिलता है। और हम तो वही बताए ना, कभी कभी खरी बात मुंह से निकलती है कि जो कहना चाहिए कि पिछले 10 जन्म का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो इस जन्म में लड़का बन के पैदा होता है घर में। जो कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाया वो इस जन्म में पुत्र बन करके आता है। देखें आप उसका क्या कर लेते हैं, और वो वहां का बदला यहां लेता है आकर के। ऐसे ही कहीं न कोई दोष होगा पूर्व जन्म कृत, तब पत्नी ऐसी मिलती है। तो कल वाली बात कि जो प्रारब्ध है उसको भोग लो, जो कर्जा लिया है उसको अदा कर दो, और जो दूसरे को दिया है माफ कर दो उसे, जाने दो। तो दुकान बंद हो जाएगी। तो दुकान बंद करने की कोशिश करो, दुकान चलाने की कोशिश मत करो। ये सब कर्जे हैं, ये सब ऋण हैं, इनको चुकाना है, वो चुकाओ। नया क्यों लेते हो? कर्जा चुकाने के लिए दूसरा और कर्जा ले लो, ये मत करो। तो वो ऋषि कहते हैं कि राजन ये दोष तुमने किया है और 1 वर्ष हो गई है, तुम्हारा धर्म कर्म कैसे हो रहा है, तुम इसके अधिकारी नहीं रहे, तुम भ्रष्ट हो गए अपने धर्म से। सीधे कह दिया उन्होंने। प्रतिकूला ही सा पत्नी तस्य विप्रस्य या हर्ता, वो ब्राह्मण तुम्हारे पास जो आया है उसकी पत्नी, उसने स्वयं बताया है कि मेरे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, कर्कशा है और सब ये है। आत्मदेव को जैसा धुंधुली मिली, बिल्कुल उससे भी ज्यादा है। वहां तो धुंधुली कुरूप नहीं है, यहाँ तो ब्राह्मण कहता है कि रूप भी नहीं है, स्वभाव तो जो कुछ है सो है। और फिर भी कहा कि वो ब्राह्मण आपसे जो प्रार्थना करने आया वो कहता है वही पत्नी चाहिए। आप वहां से भी शिक्षा ले सकते हो, और आपको ये याद नहीं रहा। तो इस तरीके से यहां पर उस ऋषि ने इस राजा को उस ब्राह्मण पत्नी का भी पता बताया कि कहाँ है, कौन ले गया है। अब ये कहता है महाराज तो अब हमारा भी उद्धार करो। राजा कहता है महाराज मेरा भी उद्धार करो। तो ऋषि की कृपा से वहीं पर महाराज उत्तम को भी अपनी वही बहुला पत्नी प्राप्त होती है, जब ब्राह्मण की ये ला करके देते हैं उसके बाद में। इस तरीके से यहां पर ये महाराज उत्तम के विषय में यहां पर आया है, और इसी उत्तम के पुत्र जो हुए हैं वो अवत्तम नाम के राजा हुए हैं, और वो तीसरे
मनवंतर में मनु हुए। समय पूर्ण हो गया, तो फिर कथा यहीं रोकते हैं। बस इस प्रकार से एक संक्षिप्त कथा आती है। बहुत अच्छा लगा इसमें कि देखो हाँ, जब कह देते हैं कि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो अधिकार दोनों का तो बराबर है। अगर एक भी पहिया गड़बड़ करेगा तो एक पहिए से नहीं गाड़ी चल सकती। एक पहिया कमजोर भी है तो उसको चलते रहो, चलाते रहो, अपने खुद एडजस्ट कर लो उसे इस तरह से। पर गृहस्थी की गाड़ी दोनों तरफ से चलती है। धर्म का तत्व है भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर पत्नी की महत्ता बतलाई गई है, और यही सबसे बड़ी बात है। और तुम इसकी मनवंतर की कि यहाँ पर जो ये बतलाया है, इससे बढ़ के मुझे फिर और कुछ समझ में नहीं आता। गृहस्थ धर्म के लिए इससे बढ़कर और बड़ी शिक्षा क्या हो सकती है। भगवती की कृपा। बोलिए जगदम्बा मैया की। नमो नमः।